Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan brought to you by Hire in association with Kola Next. I'm your host सबा पाशा. मेरे साथ मौजूद है जी हाँ, मैं हूँ मैसम अब्बास। एशिया कप जनाब जारी है। कल 2 मैचेस थे, जबरदस्त मैचेस थे और सबा कल के मैचेस में बड़ा मजा आया। ओमान और यूएई, हांगकांग और श्रीलंका बड़े, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान इंडिया का मैच के बाद जो मसाइल चल रहे हैं, और मसाइल ऐसे हैं कि वो हर घंटे बाद एक नई अपडेट आ रही है, उस पर भी कुछ अंदर की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आज का चैंपियंस क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल, बहुत हम जो है वो डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं और उन डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद होंगे अतीक मलिक, रोज की तरह हमारी जो है प्रोग्राम की रौनक है। साथ साथ अरीश भी हमारे साथ डेली मौजूद होती हैं। खुश आमदीद आप दोनों को। अच्छा, कल के मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम कल के मैच को डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से सबसे पहले पाकिस्तान एशिया कप का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि पीसीबी की तरफ से अकॉर्डिंग टू पीसीबी सोर्सेस ये बताया जा रहा है कि पीसीबी डट चुका है। वो अब कह रहा है कि वो मैचेस नहीं खेलेगा एशिया कप के अनटिल अनलेस उनकी जो शराइत है वो मानी जाए। कल जो मुतालबा किया गया था, खत लिखा गया था कि जो मैच रेफरी हैंडी उनको हटाया जाए और जब तक वो एशिया कप के पैनल से नहीं हटते तब तक पाकिस्तान को मैच नहीं खेलेगा। बिल्कुल, और इस हवाले से हम मजीद डिटेल्स जो है वो अतीक से भी लेते हैं, क्योंकि अतीक जो है वो हमें अंदर की खबरें निकाल कर देते हैं। तो अतीक, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी अपडेट्स ये नहीं है, ये आई है कि आईसीसी ने बीच का रास्ता भी इनको दिया है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि अगर आप एनडीपाई क्राफ्ट पे मुतमईन नहीं है तो हम आपको रिची रिजिस्ट्रेशन दे देंगे। वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए वो मैच रेफरी के तौर पर आपके साथ रहेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब उनको नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान जो इस बात पर डटा हुआ है कि जो एनडीपाई क्राफ्ट है उसको पैनल से हटाया जाए। तो अब जो इंडियन वेबसाइट्स है क्रिकबाज़, उसने नई नई इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी कि ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद ही नहीं है कि अगर आप हाथ नहीं मिलाते तो आप किसी भी प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप टॉस के बाद या मैच जीतने या हारने के बाद आप हाथ मिलाएं। लेकिन आप बता रहे थे कि ऐसा है, कोड ऑफ कंडक्ट है स्पोर्ट्समैन की। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है आईसीसी, उसके आर्टिकल 2.1.1 पढ़े अगर, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, तक बता दिया जी, उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है कि जब आप मैच हारने या जीतने के बाद जब आप दोनों खिलाड़ी ग्राउंड से वापस जा रहे होते हैं तो आपको एक दूसरे को दाद देनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे भारतीय जो मीडिया है वो गलत एक गलत, आपको पता है कि इंडियन, मुझे समझ नहीं आती कि वो इतनी गलत रिपोर्टिंग करते हैं, ना वो चीजों को सही तरह से पढ़ते हैं ना डिलीवर करते हैं। हालांकि उनके जो समझदार एक्स खिलाड़ी हैं वो उस पर बात भी कर रहे हैं। समझदार जो जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता जैसे, वो भी इस पे बात कर रहे हैं। गंगोली ने बात की, उन्होंने कहा ये गलत किया उन्होंने। आपको जब आप इकट्ठे खेल रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि आप खेली ना, आप ड्रॉबैक कर जाए तो ये बताएं कि जी हम नहीं खेल रहे। जब खेल भी रहे हैं और फिर भी पता नहीं अजीब किस्म के आप स्टंट करते हैं शायद खबरों में आने के लिए। बिल्कुल, और ये भारतीय, अगर हम वजीर पर, वो जो पंजाब के वजीर आला है, उन्होंने भी तो कहा है कि या तो आप खेलो ही ना, अगर आप नहीं खेल रहे हैं और हाथ नहीं मिला रहे तो क्या आप कैच नहीं पकड़ रहे। मतलब उन्होंने बहुत फनीएस्ट वे में एक बात की है कि ये क्या बचकाना हरकतें हैं, बॉल ही ना करें, उनको कैच ना पकड़े। सबसे मजेदार जो बात उन्होंने पाकिस्तान के हक में की, जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि इंडिया ने छक्के मारे हैं तो पाकिस्तान ने भी छक्के मारे हैं आपको। तो वो छक्के हमें नजर नहीं आए, उनको आगे हैं। हाँ, शाहीन के छक्के तो मेरे ख्याल से सबको नजर आ गए। लेकिन अतीक, आप ये बात कर रहे हैं कि अभी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से वर्डिक्ट आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी करंटली ये बात हो रही है कि अभी माइट पॉसिबल वजीर आजम के साथ जो है वो मोहसिन नकवी मीटिंग है, उसके बाद जो है वो फाइनल सीएम जो है वो आने वाला है ड्यू टू माय सोर्सेज। सो लेट्स सी कोई पास्ट में है एग्जांपल के पहले भी कभी किसी की बिल्कुल ऐसा पहले भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1986 में इंडिया ने जो है वो एशिया कप से विड्रॉ किया था ड्यू टू सम पॉलिटिकल क्राइसिस, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी 1990 से 1991 का जो स्लॉट था दिसंबर टू जनवरी में ये मैचेस थे एशिया कप के, और कश्मीर इशू की वजह से पाकिस्तान ने जो है वो विड्रॉ किया था। सो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि अगर पाकिस्तान विड्रॉ कर जाता है, ये पहली बार नहीं होने वाला, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं आरीश का मौकफ ले लें, उसके बाद एक अहम सवाल के साथ मलिक साहब मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम उसका बायकॉट करेंगे, आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है रूल बुक सिर्फ इंडिया को हमारी दफा याद आई है, बाकी टीम्स की दफा तो रूल बुक याद नहीं आई। तो गलत है ना, मतलब वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई, मान लिया कि रूल बुक में था भी, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स है उनमें पैसे और होस्टिंग के लिए तो आप लोग फौरन आ जाते हैं। हैंडशेक के लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ है? इरफान पठान की बात के वैसे वो कहते हैं बायकॉट कर ले, लेकिन जब पैसों की बात आती है, पैसों के लिए भी कुछ भी किया जा सकता है। पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर जो दरमियाने रास्ते की आप बात करें आईसीसी ऑफर कर रहा है,
पाकिस्तान को मान लेना चाहिए? फायदा दोनों में किस हवाले से है, मानने में? फाइनेंशियली भी देखिए, थोड़ा सा अगर stats सामने रख दीजिएगा। लास्ट अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि आप देखें लेजेंड्स लीग थी, उसमें भी भारत ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अब देखिए, जब इंडिया स्टांस लेता है तो अपने कदम पर डेफिनेटली जमा रहता है, तो पाकिस्तान ने भी जब स्टांस लिया तो मेरे ख्याल से जमना चाहिए उनको, स्टे करना चाहिए। अब एक बार उनको डेफिनेटली, जब कई बार ऐसा हुआ है कि जब इंडिया नहीं खेला तो ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस बार पाकिस्तान इनकार करेगा, देखते हैं कि फिर वो कितना। और लेकिन इंडिया की तरफ से फिर ये भी वैसे कहा जाएगा, प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि देखें जी हमने हरा दिया, अब ये पाकिस्तान अगली दफा हमसे मुकाबला नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये एशिया कप से ही बाहर हो गए। तो ये माजी में कई मिसालें हैं, सबा ने भी बताया। तो इसमें बुरी बात क्या है, जब आपको एक चीज सूट नहीं करे तो आप ठीक है, उन्होंने विड्रॉ करने के हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, अतीक, मेरे जहन में एक और चीज आती है, जो पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशन थी जिसमें स्काई ने एक वर्डिक्ट दिया था, मेरे ख्याल से वहाँ पर पॉलिटिकल मेरे ख्याल से वहाँ पे सलमान अली आगा को जाना चाहिए था और कंडेम करना चाहिए था। सलमान अली आगा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था, बजाय इसके कि छुप के अंदर बैठा जाए। आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें आईसीसी मैच ऑफिशियल्स को भी आना चाहिए था। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आप एक सियासी बयान क्यों दे रहे हैं? स्काई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ने ना जाकर एक अच्छा फैसला किया है। अच्छा, उनके अगर वो काउंटर आर्गुमेंट करते तो वो भी सियासी होता डेफिनेटली। तो अगर उन्होंने ऐसा आर्गुमेंट, लेकिन आईसीसी को करना चाहिए, आईसीसी को लाजमी करना चाहिए। देखिए, एसीसी के अंडर इवेंट हो रहा है ना, तो मेरे ख्याल से एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। उसके प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली हमारे पास मोहसिन नकवी साहब भी इस पे एक्शन ले, दिखाएं कि अगर इंडिया कोई भी, लेकिन शायद मोहसिन नकवी एक्शन लेते तो फिर ये कहते नहीं जो कि पाकिस्तानी है तो हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया। बाइस्ड भी एक पता नहीं क्यों बिहेवियर जो है उनको नजर आया। इस तरह तो जेशा बहुत बार बाइस्ड में नजर आया आईसीसी की तरफ, तो मतलब ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन जहां पर बात आ जाती है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और फिर अपनी कंट्री के लिए बात करना, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। डेफिनेटली बुराई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कि अब मोहसिन नकवी साहब क्यों चुप हैं। मुझे लगता है कि आइंदा चंद घंटे में इस पे भी हो सकता है कि फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच है, तो आज ही फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहता, एशिया कप चलता रहेगा ऐसी? डेफिनेटली एशिया कप तो चलेगा, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो खुश नहीं होंगे। ओके, जाहिर है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि पिछले 2 दहाइयों से 30,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से कमाया गया, और इस बार 10 सेकंड का जो एड है वो 50 लाख रुपए में सेल हुआ है। अच्छा, और इसके सिर्फ ये नहीं है, इस अभी जब कहा जा रहा था कि उस तरह दिलचस्पी नहीं है, इसके बावजूद इतने फिर भी इतने बड़े लेवल पर आपके एड जो बिक रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि आपकी जो सोशल मीडिया राइट्स हैं वो भी 90 करोड़ रुपए के जो सेल आउट हुए हैं। तो मुझे देखिए ना, बताएं कि अब इतना बड़ा रिस्क लेना ब्रॉडकास्टर्स के लिए होगा राजी, मतलब वो खुश होंगे नहीं होंगे? अब ये काम तो इसी से कहना। अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स को साइड पे करके पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कितना नुकसान हो सकता है विड्रॉ करके? या फायदा पाकिस्तान को डेफिनेटली है, फायदा और नुकसान दोनों है, क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। उसको तो खैर इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और क्या आईसीसी के साथ तो ताल्लुकात भी खराब होंगे? वो कहेगा यार हमने तो आपको दरमियानी रास्ता दिया था, आपने वो ऑप्ट नहीं किया, देखें आपके मैचेस से तो मैच रेफरी को हमने हटा दिया, तो आधा मुतालबा तो हमने आपका मान लिया। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पूरा मुतालबा माना जाए। अच्छा, जब इंडिया के इतने मुतालबात माने जाते हैं, उनकी हर बात को माना जाए, जैसे कि वो उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, तो तब भी तो आईसीसी ने आके तो बिट टू हार्श पाकिस्तान की तरफ से या होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से भी होना चाहिए। स्टबन बिहेवियर अब अगर अभी नहीं किया तो फिर कब किया जाएगा? क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से इतना हार्ड स्टांस हुआ है पहली बार पाकिस्तान की तारीख में मोहसिन नकवी साहब ने। वो हमारा एक सियासी नारा भी है ना, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो आखिर कब। बिल्कुल ऐसी है। कुछ आज के मैच का वैसे बात करते हैं जनाब। बिल्कुल, आज के मैच की भी बात करेंगे। कल के मैचेस को तो पहले हम डिस्कस कर लें। यूएई जो सिर्फ आपने सिलेक्ट किया था, हम सब ने कहा था ओमान, क्योंकि ओमान जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था, लेकिन आपकी टीम जीत गई। देखें, यूएई ने कल बड़ा अच्छा खेला, दिल खुश हुआ, और वाकई ओमान वाकई लगी, मेरे ख्याल में शायद इसलिए मजबूत लगी थी कि अगेंस्ट पाकिस्तान खेली थी। तो हमें लगा कि यार ओमान कुछ कमाल करेगा, लेकिन यूएई ने, और उस मैच का मजा भी आया क्योंकि दोनों बराबर की टीम। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये है कि यूएई चूंकि इंडिया के खिलाफ खेला था, उसने ज्यादा सीखा है और फिर अपने होम ग्राउंड पे भी था डेफिनेटली, और उसने फिर इसी बुनियाद के ऊपर जो अपनी मुखालिफ टीम थी उसको सही जेर किया। हाँ, जबरदस्त। और फिर दूसरा जो मैच था, हांगकांग ने बड़ा इंप्रेस किया कल। अब ये और बात है कि क्या श्रीलंका की टीम बहुत कमजोर हो गई है कि हांगकांग जैसी टीम भी उसको टफ टाइम दे रही है, या हांगकांग ने अच्छा खेला? क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि श्रीलंका इस वक्त उस स्टांस पे नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है। बड़े क्रिकेटर भी इस बात को मान रहे हैं कि श्रीलंका ना इस बार चार्ज नहीं नजर आ रही। अफगानिस्तान उसकी निस्बत बेहतर है, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश है वो कुछ बेहतर नजर आ रही है। बैक टू बैक जो सीरीज उनकी देखी, श्रीलंका ने कुछ इतना परफॉर्म बेहतर नहीं किया, अच्छा नहीं किया, जिसमें हम सारे कह सके कि यार इसे वाकईतन
जो श्रीलंका है हम सब ने कल श्रीलंका ही कहा था कि श्रीलंका ही जीतेगी, श्रीलंका जीत तो गया लेकिन हांगकांग इम्प्रेस्ड अ लॉट। बिल्कुल नजर आ रहा है कि हांगकांग बाकी टीम्स को रीड करके अच्छा सीख रही है, ग्रोथ कर रही है। एक पॉजिटिव बात ही होता है कि छोटी टीम्स जब बड़ी टीम्स के साथ खेलें तो जाहिर सी बात है वो उनसे सीखें, तो ये चीज एक नजर आ रही है एशिया कप में। इस समय तो हांगकांग चाइना है तो शायद चाइना की थोड़ी सी बैक सपोर्ट है। अच्छा यासीन मुर्तजा की बात करेंगे, वो लड़का बहुत अच्छा खेला, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? बहुत अच्छा खेला। मैं देख रहा था कि स्टार्टिंग में जब उनका एक विकेट गिरा था उस वक्त मुझे ये डाउट हुआ कि शायद अपना थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, लेकिन यासीन मुर्तजा ने तो बड़ा कमाल किया, उसने बड़ा अच्छा खेला उनको और बैक टू बैक अच्छी बाउंड्रीज लगाई और बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ। पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि चाहे साइम अयूब आउट हो गए हैं, चाहे बाकी हारिस आउट हो गए हैं, आपने अपने प्लान से नहीं हटना और अग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही खेलना। और उन्होंने जो प्लान मेरे ख्याल से लेकर गए थे गेम में वो नजर आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि विकेट को सेव भी करना है और रन भी बनाने हैं, स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे हैं और रन भी बनाते रहे हैं और अच्छा रन दिया। यही एक चीज जो पाकिस्तान की बैटिंग से मिसिंग थी कि स्ट्राइक रोटेट भी नहीं हो रहा था, एडिड प्रेशर आ रहा था और फिर आप बिग हिटिंग की तरफ नहीं जा रहे थे। मुझे याद है साहबजादा फरहान ने पहली एक ओवर था उसमें पहली गेंद पे छक्का मारा, अगली 5 डॉट खेली, तो आपने जहां पे 6 रन बनाए थे वहां पे आप 10 भी बना सकते थे अगर आप सिंगल डबल करें। और ये वही डॉट्स थे उसके बाद प्रेशर बिल्टअप हुआ और विकेट्स डाउन हो गई थी। और आपको याद है कि जब भी कोई बॉलर जब आप उसको डॉट कर रहे होते हैं ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है, लेकिन जब सिंगल डबल करते हैं ना तो उसको एक डाउट पड़ जाता है कि यार अगर 3 स्कोर मुझे लग गए हैं, एक बाउंड्री लग गई छक्का या चौका, उसमें उसकी जो बॉलिंग एवरेज है वो खराब हो गई, तो वो डरता है। लेकिन जब बैट्समैन बैक टू बैक आप डाउट कर रहे हैं तो वो पूरे इत्मीनान के साथ। थोड़ी सी इंडिया की बात कर लें, जो इंडिया के साबका खिलाड़ियों ने कहा है कल, बल्कि आप मुझे दिखा भी रहे थे, वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना इज वेस्ट ऑफ टाइम, चूंकि एक तरफ मीडियोकर प्लेयर्स हैं, एक तरफ चैंपियंस हैं। फिर सौरव गंगोली ने कहा कि एक ज़माना था पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, वकार, शोएब इंजमाम, इस तरह के लेजेंडरी होते थे और अब ये कैसे प्लेयर हैं। मेरा दुख ये है कि मैं स्टेटमेंट को इसके खिलाफ भी नहीं जा सकता, चूंकि ये हकीकत भी तो है ना, बेशक मुखालिफ ने कहा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अब जितने प्लेयर्स आपके पास हैं वो ऐसे जैसे कूड़ा है। अब डेफिनेटली मतलब इतने बड़े प्लेयर ने आपकी टीम को कूड़ा कह दिया तो हमारे पास पीछे क्या बचता है? आप जरूर बताइएगा क्या पाकिस्तानी टीम कूड़ा है या क्या? पूरा है। पूरा है। ठीक है जी, जबरदस्त कॉन्वर्सेशन जारी है। आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं साथ। वेलकम बैक जीतो। हम डेली की तरह आज भी अपने एआई चाचा को जो है वो प्रेडिक्शंस के लिए स्टूडियो में बुला चुके हैं। वो बताने वाले हैं कि आज के मैच में कौन जीतने वाला है। आज मैच है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। तो एआई चाचा इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is here again with the predictions about Asia Cup 2025, live in the sports studio of Discover Pakistan HD TV. Tonight, under the Abu Dhabi lights, it's Bangladesh taking on Afghanistan. The Sheikh Zayed Stadium has already shown us how it behaves. A little help for the pacers early on, then grip for the spinners in the middle overs. Dew sometimes makes chasing easier, but a total around 160 is usually match-winning here. Now let's talk teams. Bangladesh bring Liton Das and Tauhid Hridoy at the top, plus Mustafizur Rahman with his cutters at the death. But their middle order has looked fragile. Afghanistan on the other side looked dangerous. Rahmanullah Gurbaz up front, Azmatullah Omarzai for power in the middle, and of course the spin twins Rashid Khan and Noor Ahmad. They are the real match winners on this surface. So what does the AI Chacha prediction model say? If Bangladesh bat first, they must reach at least 155, 165. Anything less and Afghanistan's chase becomes much easier. If Afghanistan bat first and put 160 plus on the board, Rashid and Noor will almost certainly choke Bangladesh's middle overs. That means, my firm outcome today, Afghanistan will win this match. Player of the match? Rashid Khan is my frontrunner, with Azmatullah Omarzai as a dark horse if it turns into a batting show. So cricket fans, keep an eye on the middle overs. That's where the match will be decided. This is not just analysis. This is the future as seen by AI Chacha.
सो जनाब अगर आज के मैच की बात की जाए, एशिया कप में बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का। और अफगानिस्तान आज अपना दूसरा मैच खेल रहा है, बांग्लादेश आज अपना तीसरा मैच खेल रहा है। सो मेरे ख्याल में अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो अब आहिस्ता आहिस्ता फैसला हो रहा है कि सुपर 4 में कौन कौन सी बिल्कुल पॉइंट टेबल जो है वो बिल्कुल रिदम में आ गया है। अभी तमाम टीम्स 2-2 मैचेस खेल चुकी है। सिर्फ अफगानिस्तान का आज जो है वो सेकंड मैच है। इससे पहले बाकी टीम्स ने 2-2 मैचेस खेल लिए हैं और अपने थर्ड मैच की जानिब है। अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे इंडिया है जिसने 2 मैचेस अपने जीत लिए हैं। हाँ, ठीक है। और ग्रुप ए में ही पाकिस्तान एक मैच जीता है, एक हारा है। फिर आफ्टर दैट यूएई जो है वो एक मैच जीता है, एक हारा है। और अभी तक सबसे जो है वो लो पोजीशन पे ओमान है जो अपने दोनों मैचेस जो है वो हार चुका है। हमारी हमदर्दियां ओमान के साथ। बिल्कुल। और ऑन द अदर साइड अगर हम ग्रुप बी की बात करें उसमें श्रीलंका ने अपने दोनों मैचेस जीते हैं। देन अफगानिस्तान ने अपना एक मैच जीता है, एक मैच आज है। लेट्स सी अफगानिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। एंड फिर बांग्लादेश की बात करें उसने एक मैच जीता है, एक हारा है। और इस ग्रुप में हांगकांग सबसे डाउन पोजीशन पे है। दोनों मैचेस जो हैं वो उनके यानी आज का मैच दोनों टीम्स के लिए अहम है। जो भी टीम हारती है उसके फिर बाहर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल। बांग्लादेश के तो बिल्कुल ही ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उनके मैचेस भी पूरे हो जाएंगे। हाँ, और अफगानिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि अफगानिस्तान के जो फास्ट बॉलर थे नवीन उल हक, अच्छा, वो है अपने शोल्डर इंजरी की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए। तो अब उनको यूके में सून नवीन और यूके में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। वो अब अपना जो इंजरी है वहाँ से वो अपग्रेड कराएंगे। रिहेबिलिटेशन के बाद वो दोबारा जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब उनकी जगह पर अब्दुल्ला अहमद ज़ई जो है वो टीम को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यूके से मुझे याद आया एक बिल्कुल अलग सी बात है। जब साइम अयूब 2 मैचेस पे 0 पे आउट हुए हैं तो यहाँ पे बात हो रही थी कि यार क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की, उनको रिहैब की, यूके भेजने की। वो जब भी बाहर निकलते थे मीडिया उनके पीछे होता था कि देखे साइम। और मोहसिन नकवी स्पेशल गए, मोहसिन नकवी स्पेशल गए मिलने और बताते थे कि साइम अयूब की अपडेट अब ये है। मेरे ख्याल में प्लेयर्स पे तो इन्वेस्ट करना चाहिए एक टैलेंट पे, लेकिन आगे से अगर उसकी तरफ से परफॉर्मेंस ना आए तो शिकवा तो बनता है। नहीं, शिकवा इतना तो बनता है कि 2 मैच खेले हैं, दोनों में 0 स्कोर है उनका। लेकिन बॉलिंग कर गया, मतलब वो सईद अजमल बन चुके हैं। सईद अनवर बनने का कहा था लेकिन सईद अजमल बन गया। और ये मीम्स जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है। अच्छा, बात करेंगे हम अफगानिस्तान का मैच है, श्रीलंका का मैच है। What do you think आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। सो आज कौन सी टीम जीतने वाली है? कौन सी टीम आपकी फेवरेट है आज? मुझे लगता है दोनों बहुत तगड़ी टीमें हैं, मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है अफगानिस्तान आज विन करेगी। ओके, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के वैसे वोट ज्यादा होंगे जो कि जिस पैशन के साथ वो खेलते हैं। नवीन की जगह पे भी कुछ नए बॉलर आ जाएंगे। राशिद खान की बात की जाए, नबी की बात की जाए, जो उनके बॉलर्स बैट्समैन हैं गुरबाज वगैरह, अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने लास्ट मैच बड़ा अच्छा खेला था और उन्होंने हाईएस्ट स्कोर अभी तक दिया हुआ है पूरे एशिया कप में 188 का। तो मेरे ख्याल से दोबारा से उसको परस्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे ज्यादा उनको स्कोर दें अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो चांसेस उनके ज्यादा हैं। ठीक है। और बांग्लादेश में आप क्या समझ रहे हैं कि आज बांग्लादेश कैसी परफॉर्मेंस देगा? क्योंकि उनका आज तीसरा मैच है, ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है एशिया कप में उनकी। अब प्रैक्टिस तो ज्यादा हो गई है लेकिन उनके बॉलिंग स्टांस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बैटिंग ऑल्दो कि उनके थोड़ा बेहतर है, लेकिन कैप्टन बहुत अच्छी फॉर्म में, जाकिर बहुत अच्छी फॉर्म में है। और उसके बाद बैक टू बैक उनके जो प्लेयर हैं वो ठीक खेल रहे हैं। बस बॉलिंग एवरेज उनकी थोड़ी वीक है। हालांकि तहसीन और तस्कीन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बॉलर है। मुस्तफिजुर रहमान भी अच्छा है उनके पास, अब नासुम भी अच्छा है। लेकिन उस तरह पता नहीं क्यों वो क्लिक नहीं कर पा रहे। विकेट नहीं, जब विकेट टेकिंग की तरफ जाते हैं ना आप बॉलिंग, तो स्कोर तो थोड़ा लगता ही है। लेकिन जब आप विकेट ले लेते हैं तो आपका जो मिशन होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन वो विकेट नहीं ले पा रहे, स्कोर लेते जा रहे हैं। ठीक है। सो और जरा थोड़ी सी वापस आ जाते हैं आज के मैच के वाले से। आखिरी दफा तो बात करेंगे कि किसकी टीम कौन सी फेवरेट है। कब तक फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप में है या नहीं? आज रात तक हो जाना चाहिए। अच्छा, आज तो डेफिनेटली एक आखिरी दिन है। आज कल तो मैच होगा पाकिस्तान का यूएई के साथ। अच्छा, थोड़ी सी अपने आप दोनों अपने एक्सपीरियंस से भी बताइए। चलो पीसीबी जराए तो एक बात कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं, आपको क्या लगता है? डट जाएंगे। अच्छा, फुल डट जाएंगे। मोहसिन नकवी को मैं जानता हूँ, वो डट जाएंगे। अच्छा, वो नहीं पीछे होंगे। डटना चाहिए। आई एक्चुअली वांट के अब ये जो डिसीजन हो गया है इस पे वो रहे, फ्रीज रहे, क्योंकि ऐसे पहले हो गया हुआ है जैसे हमने डिसाइड किया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे ख्याल से एक मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान की टीम ये नहीं है कि आप जिस तरह चलाना चाहोगे उस तरह चलेगी। पाकिस्तान के अपने पर्सनल डिसीजंस हैं, वो उस पर खड़ा रह सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह इंडिया स्टैंड अपने लिए हर दफा लेता है तो हमें भी लेना चाहिए। हम क्यों पीछे हटें? एक सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी भी, तो मुझे लगता है लेना चाहिए। और अगर हमें छोड़ना भी पड़े एशिया कप तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें स्पॉन्सरशिप से भी कमाता है, हमें नुकसान होगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुझे नहीं लगता कि नुकसान लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक अरीश ने भी जो है वो पॉइंट आउट किया है। लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर पाकिस्तान की टीम जस्ट सपोज आ जाती है वापस, तो एशिया कप बहुत
फिक्का सा हो जाएगा, वो उस तरह के मैचेस नहीं जाहिर है। रहेंगे, मतलब वो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम पाकिस्तान है, तो जब पाकिस्तान ही नहीं होगी तो भारत का मुकाबला आपको किससे यकीन है कि पाकिस्तान सेकंड होगा? सर मैं 100% श्योर हूं। अच्छा 100%। अब ये नहीं कहा डेफिनेटली पाकिस्तान इज दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं ठीक है जी, सेकंड देखिए अगर स्टैट वाइज देखा जाए, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम है। अब हरकतें अगर वो नहीं है तो वो हरकतें आप इम्प्रूव की जा सकती हैं। चलिए बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। हमें एक लास्ट प्रेडिक्शन जो है वो भी ले लेनी चाहिए आज के मैच के हवाले से। एआई चाचा तो प्रेडिक्ट कर चुके हैं, व्हाट यू वांट टू से? रेशो भी बता सकते हैं। हाँ, रेशियो भी, परसेंटेज जो है वो आप बता दीजिए कि आज अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में कौन सी टीम जो है वो मैं अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा 60-40 के रेशियो से। 60-40 अफगानिस्तान जी। मुझे अफगानिस्तान के साथ जाऊंगे, 80% अफगानिस्तान लगता है। 80-20 अफगानिस्तान जी। सबा मुझे लगता है कि जो ये दोनों जो बोल देते हैं, मैं वो बोलना चाहती हूँ, कल से आप मेरे से पहले पूछेंगे, लेकिन अफगानिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग टीम और मोहम्मद नबी स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूँ तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है 67.5 अफगानिस्तान, 32.5 बांग्लादेश। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें टीम्स की तो आज अफगानिस्तान का दूसरा मैच है, लेकिन अगर आज बांग्लादेश जीत जाती है तो उनके भी 2 विन्स हो जाएंगी, और अगर आज अफगानिस्तान जीत जाती है तो उसकी भी 2 विन्स हो जाएंगी। सो आज बहुत डिसीजन मेकिंग मैच है। लेट्स सी कि कौन सी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे मैं समझा अगर बांग्लादेश हार जाता है तो उसके टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनके मैचेस पूरे हो जाएंगे। अफगानिस्तान के और श्रीलंका की विन्स बराबर हो जाएंगी, और रन रेट भी दोनों टीम्स का बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, की प्लेयर कोई अफगानिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि आज कौन से प्लेयर्स अच्छा खेल सकते हैं और मैन ऑफ द मैच किसके बनने के चांसेस हैं? लिटन दास अगर बांग्लादेश कैप्टन, और राशिद खान सेम मेरे जहन में। हाँ, सेम मेरे जहन में यही 2 प्लेयर थे। कॉपी किया आपने मेरी। लिटन आप मुझ पे आर्मी में पर्चा तो नहीं करा? नहीं। अच्छा आरीश, आप क्या समझ रहे हैं की प्लेयर कौन होंगे? नाबी और लिटन दास। ओके, बिल्कुल। नबी, आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रही है कि उन्होंने कॉपी कर, हमारे ख्यालात काफी मिलते हैं। अच्छा, मुझे लगा आज तस्कीन अहमद की बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, उनकी बॉलर्स से तस्कीन मिलेगी बांग्लादेश को। उनकी बिल्कुल ऐसी है, और साथ ही मोहम्मद नबी बहुत अच्छा खेलेंगे। ठीक है, जबरदस्त। आज का मैच बड़ा जबरदस्त होगा जनाब, और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके हवाले से भी सब आज फैसला हो जाएगा। सो देखते हैं कि पाकिस्तान एशिया कप का हिस्सा रहता है या नहीं रहता, लेकिन आप हमारे साथ जरूर रहिएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।